मन तो कहीं और है, यहाँ पूजा पाठ हो जाता है तो उसे रंग चढ़ता नहीं। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चहु दिशा फिरे, ये तो सुमिरन ना है। भगवान का सुमिरन कहते वो नहीं है कि माला तो कर्मे फिर रही है, हाथ में फिर रही है, और जीव फिरे मुख माए, जीव मुंह से भी राम राम बोल रही है या जो भी मंत्र बोल रही है, लेकिन मन से नहीं हो रहा है। मनुआ तो चहु दिशा फिर, तो चारों दिशा में फिर रहा है, वो भी करना है, वहां भी जाना है। उसने मुझे वैसे बोल दिया था, मैं भी उसको ऐसे बोलूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मुझे नीचा दिखा दिया था, ऐसे कर दिया था, वो मेरे को हो गया था। मन तो चारों दिशा, मन नहीं होता। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया ना कोई मनसा बैरी है, ना कोई मनसा नहीं। महापुरुषों ने कहा है कि हम बोलते हैं ये फलाना मेरा दुश्मन है, इससे तो कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमारा इतना बुरा नहीं कर सकता जितना बुरा हमारा मन ही हमारा करता है। ना कोई मनसा बैरी है, ना कोई मनसा मित्र। मनसा मित्र भी कोई नहीं है। जिसने अपने मन को साध लिया, जिसका मन मान गया, जिसका मन कंट्रोल हो गया, जिसके मन ने बोला कि भाई मुझे तो सादा खाना खाना है क्योंकि इसके खाने से मेरे शरीर को फायदा होगा, चस्का जवान का नहीं देखता हो। वो कहता है उस स्वाद जवान का नहीं देखता, पता शरीर को इससे फायदा होगा सादे खाने से। जो चटपटाहट है, जो दूसरी चीजें हैं, वो शरीर का सत्यानाश कर रही है। जो गलत देखी जाए। एक जगह सत्संग करने गया था तो वहां बड़ा परिवार था उनका, सब भाई बैठे थे, एक नहीं बैठा है, बहुत पीछे पीछे बैठा हुआ। तो मैंने पूछा, मेरे सत्संग खत्म हुआ, मैं ये भाई आपका कौन है? कहते हमारा छोटा भाई है, वो मंजे पे बैठा हुआ। तो मैंने चलो मैं उससे भी मिल लेता हूँ, क्यों नहीं बैठा है, ऐसी क्या नाराजगी, ये सब परिवार सुन रहा है तो तू क्यों नहीं सुन रहा है? तो उसके पास गया मैं, उससे पूछा भाई साहब आप सत्संग में नहीं बैठे? तो जैसे उसने मुंह खोला ना, देखा उसने पी हुई थी उसने। तो मैंने बोला ये क्यों करते हो तुम? बोले तुम छोटे छोटे हो? कहते हाँ मैं छोटा छोटा। बोले देख तेरे बड़े भाई की जैसे ज्यादा चमक लगती है चेहरे में, नाली है, तेने क्या बर्बादी कर दी, तुम्हारे भाई के भी दांत भी है, सारे दांत भी तेने सब तोड़ा दिए इतनी छोटी उम्र में, क्यों करते हो ऐसा? पता क्या बोला वो? मरना तो है, ये क्या करना। बेबस हो गया आदमी, मन के बेबस हो गया। जो हमारा मन हमारे लिए था, हमारी सेवा के लिए, उसकी बेबस हो गया, उसकी बस में हो गया। मतलब एक हमारे दादा गुरु जी सुनाया करते थे कहानी कि एक औरत थी, उसने अपने घर में बंदर और बकरी पाल रखे थे। तो एक दिन खाना पका के रोटियां छबड़ों में रख करके और दूध उबाल के नीचे रख करके वो खेतों में चली गई काम करने के लिए। और उस पहले गरीबी होती थी, एक ही रसोई में वो बकरी भी बंधी हुई थी, बंदर भी बंधा हुआ था एक कोने में। तो जब वो खेतों में काम करने के लिए चली गई तो बंदर ने सोचा कि रोटियां भी रखी हैं, दूध भी है, क्यों ना मैं खा पी के मजा कर जाऊं। तो उसने अपने गले से रस्सी खोली, बंदर तो खोल नहीं सकता अपने गले से रस्सी, और वो रोटियां भी खा गया, दूध भी पी गया। जब खा पी गया फिर सोचने लगा मालकिन आएगी तो पिटाई करेगी, क्या करूं मैं? तो उसने किया, पतीले में थोड़ी सी मलाई बची थी, वो मलाई हाथ में ली, बकरी के मुंह में लगा दी सारे और बकरी की रस्सी भी खोल दी गले से, खुला छोड़ दिया उसको, और अपने गले में रस्सी डाल के चुपचाप बैठ गया। और मालकिन आई, भूखी थी, अब रोटी खाओगे दूध पियोगे, देखा और रोटियां भी सारी खाई हुई है, तो दूध भी सारा पिया हुआ है। तो देखती है किसने किया हो, बंदर की तरफ देखती है तो बंदर तो बंधा हुआ है, गले में से श्री बन के बैठा हुआ है। बकरी की तरफ देखती है, बकरी खुली हुई है, उसने मुंह देखती है, मुंह में मलाई भी लगी हुई है, इसने ही सारा काम किया है। वो डंडा उठाती है, पीट पीट के उसका बुरा हाल कर देती है, बंदर मुस्कुरा रहा होता है। ऐसे ये शरीर बेचारा बकरी है, इसकी बुरे हाल हो रहे हैं बीमारियों से, ये भोगों से रोग और रोगों से शोक पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मन बंदर मजे ले जाता है। वो खा भी मन, तो रस कौन ले गया? मन। शरीर को थोड़ा रस है, शरीर को तो ये है कि इसको खाना मिल जाए ताकि इसको ताकत मिलती है, लेकिन मार जो है शरीर को यहाँ भी भोगनी पड़ती है, और जो मन जितने चस्के ले गया वो आगे भी हिसाब देना पड़ता है, आगे भी नरकों में जो सूक्ष्म शरीर को दुख भोगने पड़ते हैं। तो ना कोई मनसा बैरी है, मनसा दुश्मन कोई भी नहीं है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बाहर का आदमी आएगा, ज्यादा ज्यादा तुम्हें गालियां दे देगा, झिड़क देगा, ज्यादा ज्यादा तुम्हें मार पिटाई कर देगा, ज्यादा ज्यादा चलो तुम्हें क्या कर देगा, मार ही देगा, तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा।
तो भी तुम्हारा इतना नुकसान नहीं हुआ कि तुम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता, क्योंकि हम तो फिर भी रहते ही हैं। शरीर के खत्म हो जाने से हम खत्म थोड़ी ना होते हैं। हमारा नुकसान नहीं किया, शरीर का नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये कहते हैं मन के कह चलता है और मन के अधीन हो जाता है, फिर सदा के लिए अपनी बर्बादी कर देता है, इस जीवन की भी और अगले जीवनों की भी बर्बादी कर देता है। तो मन सा दुश्मन कोई नहीं है। हाँ, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मन ही कारण है जो हम इस योनियों में भटक रहे हैं, अभी तक भगवान के साथ मिले नहीं है जब से उससे बिछड़े हैं। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। इसी का मतलब ये है, संस्कृत का नारद मुनि जी कहते हैं कि मन ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का जो है मन ही कारणम, कारण है बंधन का भी और मोक्ष का भी। अगर ये मित्र बन गया, अगर हमारा मन हमारा मित्र बन गया और ये मन हमने बोला कि भाई ऐसे रहना है, देखो मेहनत से पैसे जितने मिलेंगे उतने ही उससे गुजारा करना है, पाप से नहीं करना, तो मन अगर मान जाए, आवाज तो अंदर से आत्मा की आती है जब कोई भी गलत काम करता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मन बोलता है कुछ नहीं हो सकता, कर रहे सब कर रहे, तू भी कर रहे, कोई नहीं देखेगा। तो जिसने मन अपनी आत्मा की दब गई, जिसकी मन पर बल हो गया, हावी हो गया, वो अपना दुश्मन आप ही बन गया। उसका मन उसका इतना नुकसान करेगा कि जन्मों जन्मों तक बेचारा वो परेशान करेगा, दुखी करेगा। और जिसका मन मान गया, अंदर से आवाज आई ये नहीं गलत है, और वो मान गया कि नहीं हाँ, मैं चाहे दिक्कत में रह जाऊंगा, मैं चाहे गरीबी में मैं रह जाऊंगा, मेरा चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं तो सिद्धांत से ही जीऊंगा, मैं गलत रास्ते चल करके नहीं जीऊंगा। दूसरे बड़े बन जाए, मैं मेहनत करके जो मुझे मिल रहा है, रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पर आई चौपड़ी ना तरसाए जी। कहते जो हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो हमें मिल जाता है, और उसमें से भी हम कुछ हिस्सा परमात्मा में लगा देते हैं, उस जैसा कोई बड़ा नहीं है। वो सर्वोत्तम है। वो बेचारा नाम भी सुबह शाम 2 वक्त जब पाता है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है। तो बस उस पे गुजारा करता है, रुखी सुखी खाई के, जो फिर अपनी मेहनत से कमा करके हमें मिलता है। ठंडा पानी पी, ठंडे पानी का मतलब क्या है कि रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी। ठंडा पानी मतलब जो कुछ मेहनत से मिल रहा है उसमें संतोष कर, बस ठीक है। नहीं तो संतोष में जैसे पहले का करोड़ों अरबोपतियों का भी नहीं है। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सारी सृष्टि का एक ही राजा हो जाए कि अब तो सारा ही तेरा है, तो खुश है, तो फिर भी दुखी है, फिर सुखी कैसे होगा। हर को नाम जपत हो सुखिया, जो हरि के नाम के साथ जुड़ेगा। जैसे मैंने कहा जुड़ना वो नहीं है सिर्फ जबान से गाना, मन से जुड़ जाना, मन से तड़प जाना कि भगवान मुझे तू चाहिए, तू मुझे सब देख रहा है। जब तक नाम के साथ नहीं जुड़ेगा उसके, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। भगवान के भी 3 रूप है। जैसे पानी के 3 रूप है। पानी जो है, पानी ग्लास में भी आ जाता है, पानी बर्फ भी बन जाता है, पानी भाप भी हो जाता है। तो जो भाप है वो समझ लो भगवान, जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। जो बर्फ है वो जो सगुण रूप में मानते हैं, और जो पानी है वो जो नाम के साथ जुड़ते हैं। अब जो प्यास लगी है किसी को, तो बर्फ चाट के तो प्यास नहीं बुझा सकता, उसमें तो मजा नहीं आएगा उसको। भाप भी मुंह आगे लगा के उसकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो पानी से बुझेगी जब गिलास में आएगा। ऐसे ही जो प्रभु नाम से जुड़ेगा, जो उसके कलयुग केवल कीर्तन प्रधान, आप सब हम कीर्तन कर रहे थे, यही प्रधान है। कलयुग कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के शुरू में कहा है कि कलयुग में इतना प्रभाव है संसार का, इतना मैला है, इतना वातावरण गंदा है, इसमें दूसरी चीजें होनी बड़ी मुश्किल है। होती थी जब सतयुग त्रेता युग द्वापर में होता था। ध्यान प्रथम युग मखविधि दूजे। उन्होंने रामचरितमानस में कहा है कि भाई सतयुग में क्या होता था, लोग ध्यान लगाते थे, क्योंकि इतना शुद्ध वातावरण था कि उनका ध्यान लग जाता था, भगवान के साथ जुड़ जाता था। ध्यान प्रथम युग,
मख विधि दूजे। द्वापर में क्या होता था, यज्ञ करते थे लोग, उससे पार उतारा हो जाता। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, और द्वापर में क्या होता था, मूर्ति पूजा से आदमी को उस समय भी वातावरण शुद्ध होता था, तो वो लगन लग जाती। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कहते कलयुग तो ये पापों का ही सागर है, और इस सागर, पापों के सागर में मन मछली बना हुआ है, इसी में बस गुलगुल कर रहा है कि बस यही मेरे को अच्छा लगता है। मन को संसार ही अच्छा लगता है, जबकि संसार से दुख भी मिलते हैं। हमारे गुरु जी इनका जन्मदिन मना रहे हो, कहा था पैसा में समझाते थे कि छोटा सा बच्चा होता है ना, तो वो उसको पता नहीं होता कि आग जलाती है, वो लाल लाल देखता है, उसमें हाथ डाल देता है कि पता नहीं कितनी अच्छी चीज है, लाल लाल है। लेकिन जब हाथ जलता है उसका, फिर पीछे हटाता, फिर रोकता है, फिर दूसरी बार नहीं डालता है, क्योंकि पता लग जाता है आग को जलाती है। लेकिन कहते ये जो इंसान है इतना बड़ा समझदार अपने को बोलता है, उस बच्चे से भी ज्यादा बेवकूफ है। उसको पता है कि दुनिया में सुख नहीं है, इससे हाथ ही जड़ा है, लेकिन फिर भी उसी में हाथ डालता है कि नहीं इस बार तो मिल जाएगा, शायद पिछली बार कुछ कमी रहेगी होगी, इस बार भी करके देखता हूँ सुख मिल जाएगा। फिर हाथ जलता है उसका, फिर दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, फिर दूसरी बार बोलता है अरे कुछ इसमें कमी रहेगी होगी, अभी फिर इसको ऐसे करके देखता हूँ, फिर सुख मिल जाएगा। सुख ढूंढे तो दुख आगे आवे। जितना संसार में माया में हम सुख ढूंढेंगे, दुख ही मिलते जाएंगे। बुजुर्ग लोग हम हो गए, मेरे भी 56 साल उम्र होगी, तो आदमी अगर संसार से सुख ढूंढेगा, सोचता है कि बच्चा सोचता है कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाऊंगा फिर सुखी हो जाऊंगा। फिर बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लग जाता है, तो शादी करके सुखी हो जाऊंगा। फिर शादी के बाद होता है बच्चे हो जाएंगे, सुखी हो जाऊंगा मैं। फिर बच्चे हो जाते हैं कि बच्चे तो नरक है, बड़े हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, बस फिर क्या, फिर तो गंगा नहा गए हो। फिर तो हमें क्या करना है, जब पोते बच्चे की शादियां होगी फिर हमारे कर्तव्य पूरे हो गए, ऐसे सब बुजुर्ग बोलते हैं। फिर हमें क्या, हम तो तीर्थ की यात्रा करेंगे, हम तो अपनी समाधि लगा के करेंगे। और फिर वो हो जाते हैं, फिर समाधि तो दूसरी लग जाती है, तो समाधि नहीं लगती कभी भी। इस संसार में आदमी हाथ डाल डाल के अपने पैर भी जला लिए, हाथ भी जला लिए, सब कुछ ही जल गया, अपने आप ही कोयला हो गया जल के, इसको सुख नहीं हुआ। ये सुखी हो नहीं सकता, माया में सुख है नहीं। अगर अभी भी अगर शंका है तो और हाथ डाल लो गई, ये भी सुख मिल जाएगा। ये संसार तो बरतने के लिए है। ईशावास्य इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, हमारे पुराने ऋषि मुनि। क्या इसका अर्थ क्या है, ईशावास्य इदं सर्वम, इसका मतलब है ये सारी सृष्टि भी जो है ना, ये भगवान ने बनाई है, भगवान की है, हमारी नहीं है। उसने हमें दी है बरतने के लिए। बरत ले भाई, तुझे जमीन मिल गई ठीक है, बरत ले, तुझे गाड़ी मिल गई बरत ले, तुझे परिवार मिल गया बरत ले, इनके प्रति जो तेरे कर्तव्य है और तू उनसे जो सेवा ले ले। ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। भगवान कहता है मेरे हैं, मैंने तुझे दिए हैं, बरत ले। लेकिन आदमी उसी गांठ बांध देता है, ये मेरे हैं, और जो मेरा है उसको भूल जाता है। हम तो क्या कहते हैं आरती में के तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। आरती तो इतनी सुंदर गाते हैं कि तन भी तेरा है, शरीर तेरा, तन मतलब शरीर तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है, फिर तू में तेरा तुझको सौंपते, हम तेरे को सौंप देते हैं, क्या लागे मेरा, मेरा क्या लगता है, मेरा तो कुछ नहीं लगता। पढ़ते तो बचपन से पढ़ते आ रहे, सियाने होकर मर भी जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन नहीं, वो तब तक ही है जब तक आरती गाते, उसके बाद तो ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो देख जरा हाथ लगा के, सिर्फ बताता हूँ मैं जरा कि किसका है। तो आदमी मतलब उसको क्या बोलेंगे कि क्या है ये। तो फिर इंसान दुखी भी है और दुखी रहेगा, दुखी मर जाएगा, सुखी नहीं होगा। जिसके बाद थोड़े से 2-4 पैसे ज्यादा हो जाते हैं, उसका दिखावा हो जाता है, लोगों को लगता है सुखी होगा, तो पैसे भी है, इसने घर भी अच्छा बना दिया, जब गाड़ी भी है, वो दिखावा है वो। और उस दिखावा में कई बार आदमी संतुष्ट भी हो जाता है कि इसके पास तो कम है, मेरे पास थोड़ा ज्यादा है तो मैं कुछ हूँ, जबकि अंदर वो भी जल रहा है दुखों में। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि हरि के नाम के साथ मन के साथ जुड़ो, सिर्फ जुबानी ना करो, मन के साथ जुड़ो। थोड़ा सा भी कर लोगे, अगर मैं सच सच बात बताऊं, जब मैं जगराते करता था तो मैं सच्ची भावना से करता था। सुबह बैठ जाते थे तो माँ की ज्योति को ही देखते रहते थे, लेकिन जब मैं घर में भी सोता था, जगराते खत्म हो जाते तो सारी रात में अंदर में ज्योति देखता था।
हमारी कहते थे कि भाई तू B.Com कर लिया, तेरे कोई माता से इतना बड़ा भक्त बनता, नौकरी भी मांग ले। ठीक है, माँ बाप तो बोलते ही अब तेरे को नौकरी नहीं मिली, लेकिन मैं सच बताऊं आपको, मैंने हमेशा यही मांगा कि भाई मुझे कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए जो प्रभु का रास्ता दिखा दे, माता मेरे को ये दे दे। लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली काफी दिन, तो मैंने मांगा भी उससे और फिर उसने दी भी। मैं ये नहीं बोलता कि माता मांग के देती नहीं है, सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ दे देती है, और उसने वो भी दे दिया जो मैंने मांगा कि मुझे सच्चा गुरु मिलना चाहिए, उसका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो संसार में भी बढ़ता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य करने की कोशिश करता हूँ, परिवार के प्रति करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आदमी गलती का पुतला, गलतियां हो जाती होंगी, हमसे भी गलतियां हो जाती है, सबसे गलतियां होती है, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन जो मानता है कि भगवान मेरे को सुधार देना, गलतियां हो गई, आगे से सीधे रास्ते पे डल जाऊंगा, वो उसको सुधरने का फिर मौका मिल जाता है। जो बोलता है मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, दूसरे को बोलता है इसमें कमियां हैं। दूसरे आदमी में अगर बोलो तो कितनी कमियां निकाल देगा, उसको बोलो तू अपने बारे में कमी बता, तो कोई नजर नहीं आती, जबकि एक उंगली आगे जाती है तो चार उसके पास आती है। तो ईशावास्य इदम सर्वम, ये भगवान ने बनाया है सृष्टि, ये घर भी, ये जमीन भी, ये जायदाद भी, सब उसने हमारे बरतने के लिए दिए। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के चले जाओ, सब कुछ नहीं, बरतो इसको। लेकिन कैसे बरतो? तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृधा कस्य स्विदम धनम। इसका मतलब है तेन त्यक्तेन भुंजिता, अंदर ये भाव रखो कि मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है, मेरे बरतने के लिए दिया है, मैं इसका सदुपयोग करूंगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। ये दिया है, इसको संभाल के भी रखूंगा, ऐसा नहीं है लुटा नहीं दूंगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यक्तेन का मतलब है त्याग पूर्वक, मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, ये मेरे से छिन जाएगा, एक दिन में जाना संसार से, यही रह जाएगा। माँ गृधा, माँ गृधा का मतलब है मत हो जाओ आसक्त। आसक्त मतलब उसको अपने मन में अंदर गांठ ना बांध। आदमी ऐसे गांठ बांध देता है मेरा मेरा मेरा, और मर जाता है ऐसे मेरा मेरा, फिर आ जाता है वो जमीन में निहुआ पड़ के बैठ जाता है कि मेरा था, उसने अंदर से छोड़ा नहीं हुआ। माँ गृधा, आसक्त मत हो जाओ, फिर मेरा तो शरीर भी नहीं है, छूट जाएगा, ऐसे सब पर छूटेगा शरीर, तो सही है। कस्य स्विदम धनम, फिर कहा ये धन किसका हुआ, ये जमीन किसकी हुई, ये घर किसका हुआ, ये शरीर किसका हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। ऐसे ख्याल से, ऐसे अंदर, बाहर बढ़ तो ऐसे जैसे भी आ सकते हैं, लेकिन अंदर बढ़ तो ऐसे जैसे मेरा कुछ भी नहीं। बाहर समाज में बढ़ तो ऐसे ही कि जैसे ये संसारी प्राणी है, तो ऐसे बरतोगे तो मन मित्र है, ना कोई मनसा बैरी है, ना कोई मनसा मीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हाथों हार गए हम कि मन ने बोला, अरे क्या करूं, मन बोलता है। कई तो ऐसा बोलते थे मन थोड़ा मारना है, मन की इच्छा भी तो पूरी करनी, तो भगवान बोलेगा तेरे मन की इच्छा पूरी नहीं करी, अपने मन की बना देते हैं धर्म। तो मन के हारे हार है, जो मन के हाथों हार गया वही हारा हुआ इंसान है। मन के जीते जीत, जिसने अपने मन को जीत लिया है वो जीत गया, वो साधु है। साधु पता किसको बोलते हैं? जो दाढ़ा रख लिया, पीले वस्त्र या गेरुआ वस्त्र पहन लिए, जटाएं रख ली, वो साधु नहीं है। साधु वो जिसने मन को साध लिया, वो साधु है। तो हम भी गृहस्थी साधु हैं, अगर हम अपने मन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम गृहस्थी साधु, और गृहस्थ साधु से बनकर कोई भी नहीं है। वो बाहर के साधु भी गृहस्थ पे डिपेंडेंट है, उनको कोई खाने को देगा, कपड़े देगा, तभी तो पहनेंगे। तो गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थ में रहो, लेकिन यही भाव करके रहो कि संसार बरतने के लिए मिला है, इसको बरतना है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी। और अपनी कमाई से 10वां हिस्सा जरूर परमात्मा पे लगाओ। अपने घरों में कुछ ना कुछ ऐसा कीर्तन करा लो, कुछ सत्संग करवा लो। अब मैंने भी सत्संग कर दिया, मुझे भी बुलाना हुआ तो मैं पैसे भी नहीं देता, फ्री में आ जाता हूँ। तो अपने जो आ गए उनको खाना पीना कर दिया, तो घर का दस्तबंद भी लग गया, घर का वातावरण भी शुद्ध हो गया। घर में दुख कलेश सबके आएंगे, घबराना नहीं है, क्योंकि संसार का नियम है। यहाँ पे एक जैसा कुछ नहीं रहता, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी मान है, कभी अपमान है। हम बोले कि नहीं हमें सम्मान ही मिले, संसार में अपमान भी आता है। यहाँ द्वंद्व है, दो का मेल है, एक नहीं है। एक को पकड़ेंगे दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। हमें कुछ भी नहीं पकड़ना है, हमें निर्द्वंद होना है।
निर्द्वंदो सत्व स्थितो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में रहने का तरीका है निर्द्वंद हो जा। तू मान का भी, कोई मेरी इज्जत करे, सम्मान करे, बुराई करे तो मुझे बताए, तेल लगा, मुझे घर में जैसा हूँ वैसा ही। कोई दूसरा मुझे गालियां दे, बुरा बोल देंगे, ऐसा है वैसा है, तो मैं खुद को देखता हूँ कि अगर वो गलती मेरे में है तो सुधार लूं, और नहीं है तो बोलने दे बेचारे को, इसकी अपनी सोच है, मैं तो अपना ठीक चल रहा हूँ। और हाँ, अगर सुधार की वजह से सुधार लूं, उसको बुरा मानने की क्या जरूरत है। वो तो सुधार बेचारा फ्री मिल गया पैसे का, जो मैं हमारे से गलती निकाल के हमें सुधार रहा है। हम क्यों अकड़े हुए, मुझे तूने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो मनमुख नहीं बनना है, गुरुमुख बनना है, हरिमुख बनना है, और ये सत्संग में होता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप आए हो, लेकिन है अभी 15 मिनट तो हमने राम बोलना है। हमने जो भी हमें अच्छा मंत्र मिलता है प्रभु का, कोई भी कम नहीं है, सब काम करते हैं, सिर्फ वो मन के साथ आ जाए। सुमिरत समन सकल जग जाला। सुमिरन करो, कोई भी भगवान का नाम है, सिमरन करो, मन के साथ करो, मन उसके साथ लगा रहे। भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। उन्होंने वैसे ओम को महत्व दिया है, वेदों में ओम को ज्यादा महत्व दिया है। कोई भी मंत्र बोलो तो उसमें ओम पहले आता है, कहीं भी किसी शास्त्र की शुरुआत करो तो उसमें ओम पहले आता है। गायत्री मंत्र भी बोलो तो उसमें ओम पहले आता है। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम पहले आता है। ओम नमः भगवते वासुदेव, ओम पहले आता है। ओम के बिना मंत्र अधूरा सा है। उन्होंने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ब्रह्म का ही स्वरूप है। व्याहरण माम अनुस्मरण। अब इसका भाव समझाता हूं कि जो इसका स्मरण करता है, माम अनुस्मरण, साथ मेरा भी मतलब मेरा चित्र भी बना लेता है कि मैं इसका जप रहा हूं। मतलब हमारा ऐसे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम नाम तो जपते हैं, मन कहीं और ही रखा हुआ, जबान से चलता है, मन भी उसके ख्याल में डूब गया, भगवान के ख्याल में डूब गया कि भगवान मैं तेरा नाम ले रहा हूं और तेरा ख्याल भी कर रहा हूं, तेरा ध्यान भी कर रहा हूं। तो उसके साथ ही एक में एक हो गए। जब नाम जपे, चाहे वो 10 मिनट ही जपे, और आप सारा दिन भी बैठे हैं, मन कहीं और ही बैठे हैं, वो कैसे बड़ा ध्यान कर रहा है, बड़ा भगवान के नाम में लगा हुआ, मन तो पता नहीं कहाँ उसको क्या 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 करता जा रहा है। तो 2 मिनट भी भगवान का नाम जपे, मन से जपे। व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजम देहम स याति पराम गति। और फिर आखिर समय में भी जो ओम को सुमिरन करते हुए अपना प्राण छोड़ देता है, स याति पराम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। और इस ओम में क्या शक्ति है, कहते ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। हम कोई बोलते हैं कि ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु बड़ा है, कोई बोलते शिव बड़ा है, तो शिव को ये बड़ा है तो इसको मानूंगा। बहुत सारे बोलते हैं शिव, कोई बोलते नहीं विष्णु को भी मानता हूँ या उसके अवतारों को मानता हूँ, पर ब्रह्मा को तो बड़ा नहीं माना गया ऐसे। लेकिन यहाँ आरती में हम गाते भी हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। तुम्हारे अंदर विवेक नहीं, इसलिए तुम अलग अलग बोलते हो। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, ओम के मध्य में जाओगे, ओम का स्मरण करके जाओगे, उस ध्वनि के बीच में जाओगे तो देखोगे वो तीनों ही एक है, उसी से तीनों निकल रहे हैं। लेकिन ये ओम शुरुआत है, ये जबान की ओम ऐसे उच्चारण करो, फिर धीरे धीरे आप देखोगे जब खामोश हो गया, मन शांत हो गया, तो धुन अंदर चल अपने आप चल रही है। वो नाम है, वो शक्ति है भगवान की, वो ओंकार है, उसके साथ जुड़ के होगा। जैसे सतून है एक, मैं बोलता हूँ कि जलालत, तो हम देखेंगे शरीर है, इसमें कपड़े पहने हो, ये है, लेकिन एक तो हम देख रहे हैं आंखों से ये है, एक में कोई और भी सूक्ष्म रूप से जो इससे अलग हो। ऐसे ओंकार एक तो स्थूल रूप में है, एक है जो अपने आप सृष्टि में गूंज रहा है, जिसकी ध्वनि की नकल करके शंख की ध्वनि बनी। शंख की ध्वनि जैसे हम बनाते हैं वो ओम से मिलती है, ओम ऐसे, या हम घंटी बजाते हैं या नगारे बजाते हैं। ये ऋषियों मुनियों ने हमारे समझाने के लिए बनाई कि भगवान ध्वनि के रूप में भी है, तुम्हारे भीतर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुझे गूढ़ ज्ञान देता हूँ, गूढ़तम ज्ञान बताता हूँ, रहस्य का बताता हूँ। ईश्वर कहीं बाहर सब जगह भी है, लेकिन तुम्हारे भीतर भी स्थित है, सभी प्राणियों के हृदय में, हम सभी के भीतर परमेश्वर भी है। हम उसकी तरफ पीठ करके बैठे, पीठ करके है, हमारा मित्र पीछे है, तो हमें पता ही नहीं कि हमारा मित्र भी पीछे है। तो
पीछे से मित्र अगर पीठ पे ऐसे ऐसे करे तो पीछे मुड़ के बोले मैं तो देखा नहीं, तू तो कहते मैं तो कब से आया यहाँ पे, तू ही नहीं देख रहा था, मेरी तरफ तेरा ध्यान बाहर था, अरे तू यही था, यही था। ऐसे भगवान भी है, थोड़ा सा पीठ पीछे मोड़ लो बोलते तू तो यही थे, न दूर नहीं है, नेड़े। नामदेव जी कहते हैं नेड़े नाही दूर, निज आत्मे रहा भरपूर। हमारे अंतर में भरपूर है, कमी कमजोरी वाला नहीं है, भरपूर है। लेकिन हम थोड़ा सा भी उसको जुड़ जाएंगे तो भगवान बोरिंग नहीं है। जैसे हमें उबासी आती है, कई बार आरती गाते हैं तो उबासी में देते हैं, बोरिंग सा लगता है, क्योंकि हमने बस बाहर से रट्टे लगा रखे हैं, सही में उसके साथ जुड़ते नहीं है। भगवान तो रसो ऐसा उपनिषदों में आता है, रसो व स, वहा रस रूप है, आनंद रूप है। थोड़ी सी देर उसके झलके जुड़ गया, अगर थोड़ा सा जुड़ गए उसके थोड़ी सी सेकंड 2 सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए, सारा दिन प्रसन्नचित रहेंगे। और उसकी प्रसन्नता संसार से नहीं है। अभी हमारी खुशी या प्रसन्नता तो संसार से होती है, 2 पैसे ज्यादा मिल गए बड़ा खुश हो जाते हैं। कोई किसी की अच्छी खुशी आ गई, बेटा पोता पैदा हो गया या किसी की नौकरी लग गई या कुछ हो गया, तो खुशी का कारण हो जाता है हमारा। खुशी इसलिए कि मेरा काम हो गया, और दुख क्यों है? क्योंकि मेरा एक काम नहीं बना, या वो बीमार हो गया, या इसके साथ ऐसा हो गया, दुखी हो जाते हैं। हमारा सुख और दुख का कारण संसार है। लेकिन जब हम उससे जुड़ेंगे, प्रभु से सचमुच में जुड़ेंगे, तो प्रसन्नचित रहेंगे। कारण पूछेंगे तो खुश क्यों है? उनका संसार का कोई कारण नहीं है जिससे मैं खुश हूँ। अपने भीतर ही उस प्रभु से जुड़ करके मैं खुश हूँ, फिर वो आप भी खुश है जो उसको देख लेगा। जिन्हें नाम ध्याया गए सतत भाल, तो जो नाम के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने कहा नाम समझा दिया, नाम क्या है? नाम अक्षर से शुरू होता है, कोई भी अक्षर से शुरू करो, ओम से शुरू करो या राम राम से शुरू करो या ओम नमः शिवाय शुरू करो, ये तो शुरू की चीजें हैं, पौड़ियां हैं, ये सुमिरन पौड़ियां हैं। पौड़ियां चढ़ते चढ़ते मन जब अंदर शांत हो जाएगा तो वो नाम को 2 रूपों में देखेगा, ज्योति रूप में देखेगा। जो मंदिर में ज्योति जलाते हैं ये प्रतीक है कि भगवान ज्योति रूप है, और हम सब घंटी नगारा बजाते हैं, ये भी प्रतीक है कि भगवान तेरे अंदर इस धुनों के रूप में भी तेरे भीतर है। इसके भीतर ये आना शुरू हो जाएगा और रमना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि तू माया से विरक्त हो जा, तू ये गंदी आदत छोड़ दे, अपने आप ही छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता, अभी तो हम छोड़ने में लगे हुए हैं। वो तीर्थ में जाते हैं कि मैंने अमरूद छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। छोड़नी थी बुराइयां, वो तो छोड़ नहीं पाते, बेचारे फल होने क्या बिगाड़ा है, वो छोड़ के आ जाते हैं। छोड़नी की बुराई को पता है ना, मन तो मेरा बस में है नहीं, वो तो फिर हो जाऊंगा मैं। तो मन जो है वो कोई छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया, फिर वो रहता है संसार में। लेकिन जैसे पेड़ होता है ना, वो अंदर उसके दीमक लगी हुई, खोखला है, वो अंदर से कुछ भी नहीं है उसका, ऐसे संसार उसके अंदर से खोखला हो गया, कुछ नहीं बना है, वो सिर्फ बरतने के लिए बरत रहा है। ऐसे होगा, वो प्रभु से भरा हुआ है। गिलास है, अगर गंदगी से भरा हुआ है तो फिर दूसरा कुछ नहीं आ सकता। अगर वो खाली है तो फिर अमृत भर जाएगा, भगवान के नाम का रस भर जाएगा। तो पहले मन को साफ करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा दुनियादारी से, और वो हो जाएगा, बड़ा आसान है सत्संग से। ये जो आधा घंटा आप बैठे ना, ये भी भक्ति हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब शबरी भिड़ के पास भगवान राम जब गए तो शबरी ने बोला ना मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरी जात भी बिगड़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ ना, और कुछ मंत्र पूजा पाठ जानती हूँ, तो कुछ भी नहीं जानती। भगवान ने कहा तू तो समझती नहीं, तो अंदर तो 9 भक्ति है। और पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति शुरुआत यहाँ से होती है कि जब तुम सत्संग करते हो, संतों का संग करते हो, भक्ति शुरू होती है। ये जो आधा घंटा बैठे, वो कहीं पूजा पाठ में बैठते तो मन इतना एकाग्र होना नहीं था, हो गया तो भगवान के रस में थोड़ा सा डूब गया, थोड़ा सा समझ गया, उसके सत्य के साथ जुड़ गया थोड़ा सा। ये भक्ति का पहला अंग है, यहीं से शुरू होती है भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, फिर उसकी चर्चा सुनो। ऐसे एक एक स्टेप वाइज उन्होंने बताया है। कहते 9 ही तेरे अंदर है, अपने आप ही आ गई। इसमें बाहर पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है कि तभी भक्ति आएगी। मंत्र तो मैंने वैसे बोल दिए कि समझ गए, तुलसी इसको आती है, गीता भी आती है, ऐसे नहीं बोलता है। इसे रामकृष्ण मानस के पढ़ने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, सीधी साधी बात है ये। जिसका मन सीधा साधा है, सर कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा,
सीधी सी बात बता दूं, भगवान राम ने कहा है कवन भक्ति पद कवन प्रयास, कहो भक्ति पद कवन प्रयास। कहते कहो भक्ति में कौन सा प्रयास करना पड़ता है? भक्ति में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। योग ना मख ना जप तप उपवास, ना योगी बनना पड़ता घर छोड़ के, ना ज्यादा जप ही करने पड़ते हैं, ना भूखे रह के व्रत रह के भूखे मरना पड़ता है। सरल स्वभाव न मन कुटनाई, सरल स्वभाव सीधा स्वभाव, अंदर कपट नहीं होना चाहिए, न मन कुटनाई कपट नहीं, जथा लाभ संतोष सदाई, अपनी कमाई से जो आ गया संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं होगी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति भी करेगा तो बोलेगा भगवान मेरे को ये दे दे, फिर वो आए ये दे दे, वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। भगवान राम ने जब वो विशेषण जी उनके पास आए थे तो बोले पता नहीं ये कौन सा दुश्मनों का भाई आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सीधी सी बात है कि निर्मल मन का होगा मुझे पा जाएगा, जो नहीं होगा मुझे पा ही नहीं सकता, मेरे पास ही नहीं आ सकता। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो कपटी आदमी है, मन में कुछ है, बाहर बड़ा अच्छा बोल रहा है, अंदर अभी थोड़ी देर पहले गाली दे रहा था, लेकिन अचानक आगे तो बोले हो तो आगे तो बहुत अच्छा है, तेरी बातें कर रहे थे। मतलब बगल में छुरी है, मुंह में राम राम है। मोहे कपट कपटी आदमी, छल छिद्र, छल मतलब धोखा, छिद्र कहते हैं शास्त्रों में छिद्रान्वेषण। इसका मतलब है किसी न किसी की कुछ ना कुछ कमी निकालते रहना, तो ऐसी है, ये भी है वो भी है, क्या करना है। लेकिन मन है जैसे कालवृत्ति का तो यही करेगा, आदमी बेबस है, लेकिन जब सत्संग में आएगा थोड़ा थोड़ा ये बदलेगा, इसका मन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, फिर अपने आप रंगता जाएगा। तो ये संत समागम जो है ये बड़े भाग्यों से मिलता है, ये चर्चा बड़े भाग्यों से मिलती है, ऐसे आदमी बड़े भाग्यों से मिलते हैं जो प्रभु चर्चा, प्रभु में आप भी रमे होते हैं, दूसरों को भी रमाने की कोशिश करते हैं। तो नाम जपना ते नाम जपाना, यही काम साधु वाला। साधु ये भी ना मानना, जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े दाढ़े वाले हो, बड़े बड़े जटाहे वाले हो, साधु आप भी हो सकते हैं। एक नौकरी करने वाला भी साधु हो सकता है, किसान भी साधु हो सकता है, एक घर गृहस्थ संभालने वाली लेडी भी साधु हो सकती है। और इसी में फिर हमारा शांति आनंद और सुख है। हमारे जीवन में भी हमारे पास कोई आएगा, उसको भी थोड़ी सी सुख शांति और आनंद मिलेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ यार इसके पास बैठे थे बड़ा अच्छा लगा, वो भी थोड़ा सा रंग जाएगा। अभी तो भगवान को कोई मानता नहीं, वो कहते है भी कि है नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, यही है। तो थोड़ा सा अब पूरे 8 बज गए और मैं समय पे ही खत्म करूंगा, क्योंकि खाना भी खाना है और आप लोगों ने जाना भी है। अच्छा 10 आ गए। चलो अभी एक शुरुआत होगी। मैंने पता क्या सोचा था कि चलो मैं तो जो